So hello student, where we were in the last class, the thing is क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्या आपका सेबी, ठीक है। और एक चीज और जैसे कि मैंने आपको कंपनी लॉ की क्लास में कहा था कि अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग द क्या आपका वीडियो कंसेप्ट ऑफ द क्या आपका एनी स्लाइड, ठीक है, या कोई भी नोट्स के, क्योंकि नोट्स तो ठीक है मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ फाइल कर ही दूंगी, पीडीएफ सेंड कर ही दूंगी, बट स्टिल क्या कहते हैं अगर आपको कोई भी इसके अंदर कोई भी टर्म समझ में ना आ रही हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। और कॉन्टेक्ट तो आपको पता है कि कॉलेज में आपको कॉन्टेक्ट करना है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, आपको जो उसके कंसर्न टीचर होगा वो आपकी प्रॉपर क्वारी भी लेगा, ठीक है, आपके प्रॉपर बैचेस बनाएगा, जूम पर आपकी मीटिंग करेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप उस पर्टिकुलर टीचर को मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप बनाए जाएंगे बच्चों के, ठीक है, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं कि आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो आपके लिए जूम पर मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी और आप लोगों को बताया जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट द कि आपके अगर आपको वीडियो में कोई चीज नहीं समझ में आती है, ठीक है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द जूम क्लास, ठीक है। चलिए खैर हम अपनी लास्ट क्लास को फिर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कंट्रोल ओवर ब्रोकर्स, ठीक है। तो बेसिकली जो स्टॉक एक्सचेंज होता है, जो स्टॉक एक्सचेंज होता है उसका कंप्लीट जो क्या होता है कंट्रोल होता है वो ब्रोकर्स के ऊपर होता है, ठीक है। वो भी क्यों होता है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, कल अगर सेबी कुछ भी कहता है स्टॉक एक्सचेंज को रिगार्डिंग द ब्रोकर्स, क्योंकि देखिए जब क्या कहते हैं इन्वेस्टर्स का प्रेशर होता है किसके ऊपर, ब्रोकर के ऊपर, और क्या कहते हैं सीधी सी बात है भाई ब्रोकर के ऊपर तो प्रेशर होएगा ही होएगा कि भाई हमें ये खरीदना है, वो खरीदना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है। तो अल्टीमेटली जो ब्रोकर होता है वो कई बार इस प्रेशर में आकर अपने यहाँ स्पेकुलेशन करा देता है। तो वो जो स्पेकुलेशन होता है उसको नोट डाउन कौन कर रहा होता है, स्टॉक एक्सचेंज कर रहा होता है, ठीक है। और सेबी ने उसको पूरी तरीके से डायरेक्ट कर रखा है कि स्पेकुलेशन किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर स्पेकुलेशन होगा, ठीक है, तो मुझे ब्रोकर का तो पता नहीं, ठीक है, बट आपके रिकॉग्निशन पर बात आ सकती है, आपके रिकॉग्निशन को विड्रॉ किया जा सकता है। और वंस द कि आपका क्या कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्निशन इज विड्रॉन बाय द कि आपका सेबी, तो ब्रोकर की तो अपने आप ही वैल्यू खत्म हो जाएगी, क्योंकि ब्रोकर डायरेक्टली सेबी के पास रजिस्टर्ड नहीं होता, ठीक है, वो सेबी के पास रजिस्टर्ड होता है बाय द कि आपका स्टॉक एक्सचेंज की उसने किस स्टॉक एक्सचेंज से क्या लिए, मेंबरशिप ली है, ठीक है। तो कल अगर मान के चलिए कि स्टॉक एक्सचेंज, फिर वही वाली बात कि कल अगर मैं फंसूंगा, ठीक है, तो ये ब्रोकर तो ऑटोमेटिकली फंस जाएगा। तो उससे पहले वो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर वाली बात कि मैं ब्रोकर को स्पेकुलेशन करने ही ना दूं। तो मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों ने सुना होगा क्योंकि आप लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बच्चे आजकल जानते ही हैं, लैन वेन इज लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। इसके थ्रू, नेटवर्किंग के थ्रू जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं और जो ब्रोकर होते हैं उनके सिस्टम आपस में जुड़े हुए होते हैं कि कल अगर मान के चलिए कि कोई भी ब्रोकर अपने स्पेकुलेशन कर रहा होगा तो उसकी जो क्रेडिट लिमिट होती है वो स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करता है। तो वो उसकी क्रेडिट लिमिट होते हुए भी, और अगर उसको अननेसेसरी स्पेकुलेशन होता हुआ नजर आता है, ठीक है, तो वो जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो उसकी क्रेडिट लिमिट को क्या कर देता है, बंद कर देता है अपने पास से। तो अगर स्टॉक ब्रोकर अब चाहे भी, ठीक है, तो वो क्या नहीं कर सकता, अपने सिस्टम के साथ कोई भी प्लस माइनस मतलब सेल परचेज नहीं कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन ना आए, ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए क्या करता है आपका स्टॉक एक्सचेंज पहले से ही डायरेक्ट करके चलता है किसको, ब्रोकर को, कि अपने यहाँ स्पेकुलेशन ना करवाया जाए, क्योंकि मुझे इस तरह के एक्शन को लेने पर मजबूर ना किया जाए। क्योंकि सेबी उसे साफ बोलता है कि ये जो मार्केट है ये इन्वेस्टर्स के लिए है, क्योंकि अगर ये स्पेकुलेटर्स के हाथ में जाएगी ये मार्केट, तो ये मार्केट कहीं की भी नहीं रह जाएगी। और आप लोगों को पता है कि जो स्टॉक मार्केट है इसी से हमारे देश की इकोनॉमी भी क्या होती है, डिसाइड होती है। क्योंकि आपने खुद देखा होगा कि क्या कहते हैं, लोग बोलते हैं कि आज निफ्टी बड़ा है, सेंसेक्स बड़ा है, निफ्टी इज द इंडेक्स ऑफ एनएससी एंड द सेंसेक्स इज द इंडेक्स ऑफ बीएससी, निफ्टी बढ़ा है, सेंसेक्स बढ़ा है। तो इससे हम लोग ये मतलब ये मापते हैं कि एग्जैक्टली कि किस तरह से हमारी जो इंडियन मार्केट है उसका क्या कहते हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, कि मार्केट हमारी अपवर्ड ट्रेंड में है या मार्केट हमारी डाउनवर्ड ट्रेंड में है, ठीक है। इससे हमें क्या होता है ये पता चलता है। और दूसरी बात, आजकल आपको पता है कि जो इफेक्ट पड़ता है वो इंटरनेशनल बेस पर पड़ता है। तो कभी भी बाहर की मार्केट जैसे डाउ जोन्स, नेस्डेक आपने सुने होंगे, ठीक है, या शंघाई की मार्केट या फिर सिंगापुर निफ्टी, ठीक है, तो ये सब इनका इफेक्ट जो क्या होता है इंडियन मार्केट पर पड़ता है। और इंडियन मार्केट की जो मार्केट है, जो ये जो इंडेक्स है निफ्टी सेंसेक्स घटते बढ़ते, तो इनका इफेक्ट भी क्या होता है आपके पूरे एशिया या फिर यूरोप वगैरह या ओवरऑल मार्केट पर पड़ता है। क्योंकि आजकल जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कोई बॉर्डर लाइन तो है नहीं, ठीक है, हर इन्वेस्टर बाहर भी, यहाँ का इन्वेस्टर बाहर भी इन्वेस्ट कर सकता है और बाहर का इन्वेस्टर यहाँ पर भी इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से आपका आजकल हमें जो कंसीडर करके चलना पड़ता है इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, वो नेशनल नहीं इंटरनेशनल बेसिस पर कंसीडर करके चलना पड़ता है। चलिए देखिए अब हमारे यहाँ पर पावर ऑफ सेविंग,
ठीक है। अब इन्होंने बताया पावर ऑफ सेबी इज पावर रिलेटिंग टू स्टॉक एक्सचेंज एंड इंटरमीडियरी, बिल्कुल सही बात, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के रिगार्डिंग पावर तो वाली बात है कि रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को कौन करता है, आपका सेबी करता है, तो डेफिनेटली उसको रेगुलेट, उसके लिए रूल्स बनाने की पावर सब कुछ किसके हाथ में होती है, आपकी सेबी के हाथ में। और सेबी के पास ये भी पावर है कि कल अगर उसको ऐसा लगता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज की गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, वो किसी भी तरीके से मार्केट में कुछ भी गलत चीज स्प्रेड कर रही है या फिर बियॉन्ड ऑफ क्या कहते हैं रेगुलेशन जाकर काम कर रही है, तो उसके पास ये भी पावर है कि वो पूरी की पूरी गवर्निंग बॉडी को सुपरसेट कर सकता है, इट मीन्स भंग कर सकता है और एक नई बॉडी तैयार कर सकता है, जिसके लिए वो 6 महीने लेता है। ठीक है। एंड ऑल द इंटरमीडियरी, क्योंकि मैं आपको बता दूं स्टॉक एक्सचेंज के अलावा भी एन नंबर ऑफ इंटरमीडियरी वी हैव, ठीक है, इन द स्टॉक मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आई विल गिव यू द आपका एग्जाम्पल इज मर्चेंट बैंकर, स्टॉक ब्रोकर तो आपने देख ही लिया, इज अंडर राइटर्स, इज डिबेंचर ट्रस्टी, इज शेयर ट्रांसफर एजेंट, इज क्या कहते हैं आपका रजिस्टर ट्रांसफर एजेंट, ठीक है, आपके पोर्टफोलियो मैनेजर, ठीक है, आपके स्टॉक ब्रोकर्स, आपके सब ब्रोकर्स, तो एन नंबर ऑफ इंटरमीडियरी वी हैव, ठीक है, जिनको आपका सेबी अपने पास रजिस्टर करता है और उनको रेगुलेट करता है। एंड दे ऑल द आपका इंडिपेंडेंट पर्सन, क्योंकि वंस दे गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम सेबी एज ए क्या आपका इंडिपेंडेंट पर्सन, तो ऑटोमेटिकली ये इंडिपेंडेंट पर्सन बन जाते हैं। जैसे सीए सीएस दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक तो सीए होता है जो अल्टीमेटली कहीं जाकर जॉब करता है, तो वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं है, वो किसी का एम्प्लॉय है। बट एक सीए वो भी होता है जो एग्जैक्टली प्रैक्टिस करता है, तो वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी मेंबरशिप किससे ले लिया, अपनी प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट अपनी अथॉरिटी से ले लिया है, अपनी इंस्टीट्यूट से ले लिया है, और वो अब कल कोई भी काम करेगा तो अपनी इंस्टीट्यूट के डायरेक्शन के अंदर ही करेगा। इसके अलावा क्या कहते हैं नेक्स्ट पावर होती है आपकी पावर टू इम्पोज मॉनेटरी पेनल्टी, यस, सेक्शन 11, सेक्शन 15, ये सब ऐसे सेक्शन बने हुए हैं जिसके अंदर सेबी के पास अगर कभी भी उसे कुछ भी लगता है कि कोई भी इंटरमीडियरी गलत काम कर रहा है, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज का कोई भी ब्रोकर गलत काम कर रहा है, तो वो मॉनेटरी पेनल्टी लगा सकता है। मॉनेटरी पेनल्टी जैसे मैंने अभी आपको लास्ट क्लास में बताया था, क्या कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, कि कभी भी अगर सेबी के रूल्स के तहत कोई भी इंसाइडर मीन्स कंपनी का एम्प्लॉय ऑफिसर, ठीक है, कोई भी ऐसी बात लीक कर देता है जो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ था कि पब्लिक को क्या कहते हैं पब्लिश करनी है, बट उसने पब्लिक को पब्लिश करने से पहले ही किसी भी नोन पर्सन को या लीक कर दी बात, तो उसके ऊपर आपने पेनल्टी सुनी कितनी थी, 3 टाइम्स ऑफ द क्या आपका प्रॉफिट जो उसने गेन किया और उसका और 25 करोड़ विच एवर इज हायर, ठीक है, मॉनेटरी पेनल्टी इंपोज करने की, मतलब सेबी के पास मॉनेटरी पेनल्टी इंपोज करने की पूरी पावर है। और वो कितनी होगी दैट विल बी डिसाइडेड बाय द क्या आपका सेबी। 1 करोड़ से कम तो होती नहीं है, मतलब 1 लाख रुपए रोज के और 1 करोड़ रुपए तक की बहुत पेनल्टी क्या कहते हैं सेबी के पास लगाने की पावर होती है, क्योंकि सेबी इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन में काम करती है और इन्वेस्टर कभी भी अफेक्ट होता है तो सेबी पेनल्टी लगाने से नहीं चुकती है। पावर टू इनिशिएट एक्शंस इन द फंक्शन असाइन, बिल्कुल सही बात है कि जो फंक्शन उनको दिए गए थे या जो फंक्शन सेबी के हैं उससे रिलेटेड, जैसे कि अब मान के चलिए सेबी के फंक्शन क्या है, सेबी के फंक्शन है इन्वेस्टर मेन फंक्शन क्या कहते हैं सिक्योरिटी मार्केट को प्रमोट करना, ठीक है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना और आपका सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट और डेवलप करना, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या कहते हैं सेबी के फंक्शन है, सेबी को फंक्शन असाइन किए गए हैं। तो कल अगर मान के चलिए कि कोई भी इसके रिगार्ड में एक्शन लेना पड़े तो सेबी के पास पूरी पावर होती है। अब जितने भी इंटरमीडियरीज हैं इनको गवर्न करने की, इनके बायलॉज बनाने की सारी पावर किसके पास होती है, सेबी के पास होती है। पावर्स अंडर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपको बता दूं जैसे सेबी एक्ट है, सेबी एक्ट 1982, इस तरह से एक सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है जो कि 1957 है, बट स्टिल उसके ऊपर भी पावर किसको मिली हुई है, क्या कहते हैं आपकी सेबी को मिली हुई है। इज इट क्लियर गाइस? ठीक है, तो ये सब इन्होंने इसके अंदर क्या कर रखा है, बता रखा है कि क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, जब भी सिक्योरिटी में आप, क्योंकि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो बेसिकली सिक्योरिटी के रिगार्ड में है, तो कल अगर कभी भी सिक्योरिटी में आप कोई भी डीलिंग करते हैं या कुछ भी इस तरह का होता है, ठीक है, तो उस केस में क्या कहते हैं जितनी भी सिक्योरिटीज होती हैं जैसे शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ठीक है, उन सब के ऊपर उस एक्ट का क्या कंट्रोल है और उस एक्ट को गवर्न कौन करता है, आपका सेबी करता है। Is that clear guys? Next है आपका Section 11 of the SEBI Act. Yes, the mainly 2 type of function they are the regulatory function and development function. बिल्कुल रेगुलेटरी फंक्शन तो मेरे बच्चों आपको पता ही है कि क्या कहते हैं जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, ठीक है, इन सबको रेगुलेट करने की पावर किसके पास होती है, सेबी के पास, क्योंकि जैसे आपको सेबी से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या मतलब, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो वो जो भी अथॉरिटी है, मतलब जैसे भी वो बनी है, अगर वो कंपनी के रूप में बनी है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो उसको उसकी कंपनी एक्ट में मिलेगा, मतलब आरओसी से मिलेगा, बट
एज ए मर्चेंट बैंकर, जैसे अब मैं बात करूं, जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देती हूँ। सपोज ऐसे यू वांट टू बिकम द कि आपका मर्चेंट बैंकर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड द कि आपका विच फॉर्म ऑफ एसोसिएशन यू आर स्टार्टेड। तो आप चूज करोगे कंपनी के रूप में बनना चाहते हो, एसोसिएशन पर्सन के रूप में, पार्टनरशिप के रूप में, या प्रोप्राइटरशिप के रूप में बनना चाहते हो, तो आप उसी अथॉरिटी के पास जाओगे और उससे उसका सर्टिफिकेट लोगे। बट क्योंकि आपको काम एज ए मर्चेंट बैंकर करना है, तो उसके लिए आपको जो बिजनेस सर्टिफिकेट है, जो बिजनेस सर्टिफिकेट है वो आपको किससे लेना पड़ेगा? सेबी से लेना पड़ेगा। क्योंकि एज ए मर्चेंट बैंकर वर्क करने के लिए अनटिल अनलेस जब तक आप सर्टिफिकेट सेबी से नहीं लोगे, तब तक क्या नहीं होगा आपका, आप एज ए मर्चेंट बैंकर काम नहीं कर सकते हैं। अब रही बात पहली, अब जब आप सेबी से क्या ले लेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ क्या ले लेंगे, बिजनेस कमेंसमेंट ले लेंगे, तो अल्टीमेटली आप किसकी नजरों के नीचे आ जाएंगे? आप सेबी की नजरों के नीचे आ जाएंगे। और जैसे ही आप सेबी की नजरों के नीचे आ जाएंगे, तो आपको रेगुलेट करना सेबी क्या कर देगी? स्टार्ट कर देगी। ठीक है, रेगुलेशन ये हो गया। तभी तो रेगुलेशन के चलते चलते तो जब हमें ये पता चलता है कि ये जो इंटरमीडियरी है ये रूल्स एंड लॉ के बाहर जाकर काम कर रहा है, ठीक है, तभी तो सेबी उसके ऊपर मॉनेटरी पेनल्टी लगाती है। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, सेबी का फंक्शन जो है वो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है, सिक्योरिटी मार्केट को डेवलप और प्रमोट करना है। ठीक है, तो कल अगर मान के चलिए उसे कभी भी ऐसा लगता है कि कोई भी इंटरमीडियरी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके, ठीक है, इनमें से तीनों में से किसी भी फंक्शन को क्या कर रहा है, उसके नुकसान पहुंचा रहा है, तो रेगुलेशन के अंदर तो सीधा पेनल्टी आती है, या फिर उनकी रिकॉग्निशन का विड्रॉल आता है। ठीक है, तो उनमें से कोई भी चीज आपके साथ ना हो तो बेटर है कि आप लोग, ठीक है, जैसे आपको सर्टिफिकेट मिला है, जिन रूल्स एंड रेगुलेशन टर्म्स एंड कंडीशन को आपने बांधते हुए क्या कहते हैं सर्टिफिकेट लिया है, तो आप कोशिश ये करें कि आप किसी भी तरीके से लॉ को ब्रेक ना करें, क्योंकि फिर सेबी को आपको ब्रेक करते हुए टाइम नहीं लगता। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंटल फंक्शन। बिल्कुल सही बात है, आप डेवलप कैसे करते हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, उसको पूरी तरह से सिक्योर अगर सेबी ने कर दिया तो डेवलप तो वो अपने आप हो जाएगी। क्योंकि इन्वेस्टर का जो भरोसा होता है वो बहुत जरूरी होता है गेन करना, और वो तभी पॉसिबल है जब इन्वेस्टर फील करेगा कि हाँ वो एक सिक्योर शेल के अंदर है, जहां पर एग्जैक्टली उसको एक बिल्कुल सिक्योर क्या कहते हैं माहौल प्रोवाइड किया जा रहा है। क्योंकि अगर कभी भी उसके मन में अपने पैसे को लेकर, क्योंकि देखिए पैसे को लेकर हर बंदे के मन में डर होता है, ठीक है, कि भाई मेरा पैसा खो ना जाए, मतलब मेरा पैसा कहीं पे मैं लगाऊं तो वो मेरा वेस्ट ना हो जाए, या फिर खत्म ना हो जाए, या मुझे नुकसान ना हो जाए। तो उस केस में क्या करता है आपका सेबी, आपके ऊपर वो इस बात का एहसास दिलाता है कि मैं बैठा हुआ हूँ, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बैठा हुआ है जो सिक्योरिटी में इस तरह से डील कराता है कि किसी भी तरीके से इन्वेस्टर को नुकसान नहीं होता है। देखिए सीधी सी बात है, अगर आप किसी भी शेयर को परचेज करते हैं, ठीक है, उसके अंदर अप एंड डाउन आते हैं, वो बात ठीक है, बट एग्जैक्टली कंपनी कुछ गलत ना करे, रूल्स एंड रेगुलेशन का कॉन्ट्रवेंशन ना करे, लिस्टिंग रेगुलेशन का कॉन्ट्रवेंशन ना करे, इसको वॉच करना किसकी जिम्मेदारी होती है? सेबी की जिम्मेदारी होती है। और जब इन्वेस्टर को इस बात का भरोसा हो जाता है कि ठीक है मेरा जो पैसा है वो एक सिक्योर हैंड्स के अंदर है, तो ऑटोमेटिकली आपकी सिक्योरिटी मार्केट डेवलप होती है। वो कैसे डेवलप होती है कि जब वो एक सिक्योर हैंड के अंदर जाता है पैसा, तो अल्टीमेटली जब मुझे एक सिक्योरिटी का क्या होगा, एहसास होगा, तो क्या कहते हैं मैं दूसरे लोगों को भी बताऊंगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन इतना टाइट है कि आपके पैसे के साथ कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा इन्वेस्टर भी उसकी बात पर रिलाय करेगा, क्योंकि ये तो माउथ टू माउथ क्या होती है, आपकी प्रमोशन होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब एक को भरोसा होगा फिर दूसरे को भरोसा होगा, इस तरीके से आपकी चेन बनती चली जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्टॉक मार्केट डेवलप हो जाएगी। आप खुद देखिए, अगर हम अब से 10 या 20 साल पुरानी बात करें, स्टॉक मार्केट को कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। बट आज के टाइम में बच्चा बच्चा स्टॉक मार्केट को जानता है। वो क्यों जानता है? क्योंकि अल्टीमेटली सेबी ने कितना सेफ और सिक्योर क्या कहते हैं फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रखा है कि जिससे अल्टीमेटली किसी भी इन्वेस्टर को क्या कहते हैं भरोसा हो जाता है, और भरोसा होता है तो ऑटोमेटिकली सीधी सी बात ही है कि क्या कहते हैं फिर वो दूसरे को भी बताता है, और सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट हमेशा स्पेकुलेटर्स नहीं करते, क्योंकि स्पेकुलेटर्स तो इन्वेस्टमेंट करने ही नहीं आते, वो तो केवल क्या करने आते हैं, केवल सट्टा बजाने आते हैं, सट्टा बजाते हैं और चले जाते हैं, नुकसान लेते हैं या फिर कमाते हैं, जो उनकी क्या कहते हैं कंसर्न, वो जिस भी पर्पज से आते हैं वैसे कमाने ही आते हैं, वो तो अपनी टेम्पटेशन में आकर वो गवा कर जाते हैं। बट एग्जैक्टली ये जो सिक्योरिटी मार्केट है इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से है कि जहां पर, क्योंकि सीधी सी बात है, कभी भी अगर आप ये सोचेंगे कि आज मैं लगाकर कल मुझे क्या हो जाए, मेरा पैसा डबल हो जाए, तो ये तो आप गलत मिथ के साथ आ रहे हैं, तभी तो स्पेकुलेटर्स को नुकसान होता है। और वही इन्वेस्टर अगर इस पर्पज से आ रहा है कि हाँ ठीक है आज मुझे इतना क्या कहते हैं मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और अगर मेरा साल भर में ये पैसा क्या भी हो जाता है, मतलब उसमें 10 या 20% का मुझे प्रॉफिट भी हो जाता है, ठीक है, तो ये मेरे लिए सफाई से, तो वो होते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर हमेशा एक सेफ गेम खेलने के लिए आता है और उसको होल्ड करता है। इन्वेस्टर वो होता है जो एग्जैक्टली होल्ड करता है, स्पेकुलेटर वो होते हैं जो होल्ड नहीं करते हैं, जो आज आया शाम तक क्या किया, खत्म किया और बाय बाय टाटा। अरे मेरी बात समझ में, तो बेसिकली हमें इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सेबी कहता है कि इन्वेस्टर ज्यादा लंबा खेलता है, तो मुझे इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, अपनी सिक्योरिटी मार्केट को डेवलप करना है।
तो दिस इज द पार्ट ऑफ द क्या आपका डेवलपमेंटल फंक्शन, ठीक है। तो इसके साथ हमारी ये वाली क्लास भी खत्म होती है बच्चों। वी शुड मीट इन द क्या आपका नेक्स्ट क्लास, ठीक है। एनी इंक्वायरी रिगार्डिंग द क्या आपका एनी मैटर, कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। ओके बाय, टेक